उस लाइट को जरा ये कर देता ना, करो। देखो इसको क्या चालू कर दिया, ठीक। देखो बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देश्य का मतलब, बहु का मतलब बहुत दुल्हन नहीं समझ लेना, बहु का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। यानी कि बहुत सारा उद्देश्य के लिए जो परियोजना तैयार की जाती है, कई सारा उद्देश्य के लिए, कई सारा पर्पस के लिए, है ना। देखो, वैसी नदी घाटी परियोजना जिसका कई उद्देश्य होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। इसमें तो थोड़ा सा छूट ही गया है, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहते हैं जो सवाल में है, ठीक है। अब देखो बच्चा, बहुउद्देश्य का मतलब क्या हुआ, समझ में आया कि नदी पे जो, जैसे देखो परियोजना का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये कोई नदी है, मान लो नदी है, तो उस पे ना डैम लगाया जाता है, फाटक जिसको बोलते हैं, फाटक पानी को रोकने के लिए। नहीं, अभी कुछ समय पहले सुने थे कि 16 का 16 फाटक खोल दिया है कोसी वाला, कोसी नदी का। तो वो फाटक जो होता है ना, उस पे जो डैम बनाया जाता है वो कई पर्पस के लिए बनाया जाता है, कई उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। अब यहाँ पे देखो उसका उद्देश्य क्या है बनाने का, तो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के जो उद्देश्य है वो निम्नलिखित है, मतलब कई सारा उसका उद्देश्य है। जैसे पहला नंबर, अगर ये नदी घाटी परियोजना किसी नदी पे बनाई गई है तो उससे पहला काम क्या होगा, बाढ़ पे नियंत्रण होगा। देखते हो ना, फाटक को बंद कर दिया जाता है जब, या जरूरत पड़ने पे खोल दिया जाता है ना। दूसरा है मृदा अपरदन पर रोक। नदी घाटी परियोजना से क्या होता है, मृदा अपरदन का मतलब क्या हुआ, मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह खिसकना, क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। तो उस पे क्या होगा, यहाँ से रोक लगेगा। तीसरा नंबर है पे का मतलब पीने, पीने के लिए, है ना। दूसरा सिंचाई के लिए जल यहाँ से उपलब्ध हो जाता है, नदी घाटी परियोजना से हमें पीने का पानी भी उपलब्ध हो जाता है और खेती के लिए, सिंचाई के लिए जो है पानी उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। चौथा नंबर है कि विद्युत उत्पादन करना, मतलब कि नदी घाटी परियोजना अगर हो जाता है तो वहां से पावर हाउस जिसको बोलते हैं ना, वो बिजली उत्पादन भी यहाँ से होता है, ठीक है। पांचवा नंबर है उद्योग के लिए जल आपूर्ति। बड़े बड़े फैक्ट्री, उद्योग, कारखाने होते हैं ना, तो नदी घाटी परियोजना से ही वहां उसको जल की प्राप्ति होती है, यहाँ से पहुंचाया जाता है इस घाटी से। उसके बाद देखो बच्चा, ये पर्यटन का एक स्थल बन जाता है। पर्यटन का मतलब घूमने उमने के, जहाँ डैम बनता है ना, नदी घाटी परियोजना जहाँ पे, वहाँ पे लोग ना देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं उस डैम को देखने के लिए, ठीक है। तो ये पर्यटन का एक स्थल बन जाता है, क्या हो जाता है, ये पर्यटन स्थल में भी इसका क्या होता है, उद्देश्य बन जाता है। उसके बाद है परिवहन। परिवहन का मतलब आना जाना, है ना, जैसे कि नाव से और जहाज से, तो ये परिवहन का एक सुविधा हो जाता है। और उसके बाद है मनोरंजन। देखो, नदी घाटी परियोजना से मनोरंजन भी होता है वहां पे, ठीक है, घूमने उमने के लिए। तो मनोरंजन का भी एक क्या है, ये साधन हो जाता है। मत्स्य पालन, मछली पालने के लिए भी एक अच्छा उपाय है यहाँ, ठीक है। उसके बाद है कृषि। कृषि बोले तो भाई खेती उती के काम के लिए भी वहां से पानी का उपलब्ध हो जाता है, ठीक है बच्चा, इतना समझ गए। अब नेक्स्ट देखो, अब है कुछ जो है प्रमुख नदी घाटी परियोजना। परियोजना तो कई है, देखो डैम जो बनता है नदी पे, तो क्या एक ही जगह पे बनता होगा, एक ही नदी पे, कई सारा नदी है जिसपे हर जगह जगह पे जो है ना डैम बनता है, यानी कि नदी घाटी परियोजना वहां बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे एक परियोजना का नाम है जो ज्यादा फेमस है, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है।
और दूसरा है हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, ये सब फेमस है, जो प्रमुख फेमस है। दामोदर घाटी परियोजना, उसके बाद है गोदावरी घाटी परियोजना, उसके बाद है स्वर्ण घाटी परियोजना, फिर है सोन घाटी परियोजना। ठीक है, ये सभी क्या है, नदी घाटी परियोजना है जो प्रमुख है, मेन है भारत में। ठीक है, अब एक आंदोलन चला। ठीक है, देखो बच्चा, एक आंदोलन चला था नदी को लेकर के, यही जैसे जितना ये डैम सब बन रहा था ना, ये देखो ना, ये जितना परियोजना सब है, उसमें एक जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, इसी परियोजना के विरोध में चला था। कि बनाने नहीं देंगे, ऐसा करके विरोध चला था। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, मतलब कि ये सरकार से हटके है, यानी गैर सरकारी का मतलब क्या है, जो सरकार के अंडर में नहीं है, जिसे मेघा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा नदी पर, है ना, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में चलाया गया था। उस नदी पे, नर्मदा नदी पे कौन सा डैम बन रहा था, सरदार सरोवर बांध बन रहा था, यानी डैम बन रहा था, वही परियोजना, उसी के विरोध में ये चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों ने भी भाग लिया था। पर्यावरणविद का मतलब जो पर्यावरण का विद्वान सब नहीं होता है, वैज्ञानिक लोग, हाँ, तो वो लोग भी इसमें जो है ना भाग लिया था कि नहीं बनाने देंगे, इससे क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, तो इस वजह से। नेक्स्ट देखो बच्चा, अब है जल संकट। क्या है ये, जल संकट। जल संकट, इससे क्या मतलब निकल रहा है, मतलब कि इसका मतलब कि पानी उपलब्ध नहीं होगा, पानी उपलब्ध ना हो आवश्यकता के अनुसार, तो समझो कि वहाँ जल संकट है। जैसे भी कुछ दिन पहले जो है सबका चापाकल सब जो है सूखने लगा था, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, जल संकट। पानी अगर आवश्यकता के अनुसार ना उपलब्ध हो तो उसे क्या बोलेंगे, जल संकट। जैसे यहाँ देखो, जल की अनुपलब्धता को जल संकट कहते हैं। अनुपलब्धता का मतलब क्या, कि आवश्यकता के अनुसार जो उपलब्ध न हो उसे अनुपलब्धता कहते हैं, है ना। अब इसमें होता क्या है, देखो, जल संकट के कारण सूखा, अच्छा यहाँ सुख लिखा है बच्चा, यहाँ लिख लेना सूखा। क्या लिखना है, सूखाग्रस्त की स्थिति उत्पन्न होती है। सूखाग्रस्त का मतलब अगर जल उपलब्ध ना हो तो धरती सूखा ना पड़ जाएगा, पूरा सुखार आ जाएगा ना, धरती फटेगा। देखो ना, इसमें कहीं पे होगा, इसका कोई चित्र होगा, जो ये देखो ये वाला देखो बच्चा, ये वाला देखो, धरती से पूरा, ठीक है। अब देखो आगे, जल की कमी होता कैसे है, जल की कमी, जल संकट उत्पन्न होगा कैसे, तो यहाँ देखो, अतिशोषण, जल का अत्यधिक मतलब आवश्यकता से ज्यादा उसका क्या कर लिए, दुरुपयोग कर लिए, आवश्यकता से ज्यादा उपयोग कर लिए। ये जो अतिशोषण है, मतलब फालतू में बेकार में गिराना, इधर उधर बर्बाद करना, अतिशोषण हुआ। और अति उपयोग का मतलब क्या है, कि काम है 1 बाल्टी का, तुम 10 बाल्टी का यूज कर रहे हो, तो वो हो गया अति उपयोग, यानी आवश्यकता से ज्यादा उपयोग। उसके बाद है असमान वितरण से उत्पन्न, मतलब कि ये जो जल की कमी होती है, पानी जो है ना हर जगह एक समान नहीं है, हर जगह अलग अलग टाइप से है ना, तो उससे भी क्या होता है, जल संकट उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि अगर जल संकट है तो यहाँ देखो बच्चा, जल संरक्षण, है ना, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों। संरक्षण का मतलब बचाना, प्रबंधन का मतलब कोई उपाय करना, कि जल कमी न हो, बर्बाद न हो, उसका क्या करना है, प्रबंधन करना है। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे, जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, सीमित आपूर्ति का मतलब क्या, लिमिट में उसकी आपूर्ति है ना, और तेजी से फैलते प्रदूषण है, एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यहाँ समझे कुछ सवाल ये रहेगा कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों होती है, तो बोलेंगे यही बढ़ती आबादी, है ना, कुछ भी बोल देंगे कि देखो ना,
सीमित आपूर्ति मतलब जल हमेशा उपलब्ध नहीं होगा, कम जाएगा। अगर आवश्यकता से ज्यादा हम उसका उपयोग करेंगे तो वो सीमित है ना, है ना। तेजी से क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। तो ये सबको देखते हुए देखो, पानी अगर तुम जहाँ तक गिरा दोगे नाला में, कचरा में, तो ये सब क्या होगा, वहां पे प्रदूषण उत्पन्न होगा। तो उस सबको देखते हुए हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या है, जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, बाकी कल देखेंगे।